प्रिय किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान संवाद में। आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं एक ऐसे मुर्गी की प्रजाति के बारे में जो मांस और अंडे दोनों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। आमतौर पर देसी मुर्गियां एक साल में 100 से 150 अंडे देती है। वहीं इस नस्ल की मुर्गी कम से कम 290 से 300 अंडे एक साल में दे देती है, यानी कि बाकी मुर्गियों से डबल अंडे देती है। साथ ही इस मुर्गी की एक और बड़ी खासियत है कि आप इस नस्ल की कम मुर्गियों से भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस मुर्गी को आप घर का दाना पिसवाकर या फिर हरा चारा और हरी सब्जियां भी खिला सकते हैं। इसके बावजूद भी यह मुर्गी बहुत कम समय में ग्रोथ करती है और जल्द ही अंडे देना शुरू कर देती है और काफ़ी लंबे समय तक अंडे देती है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी प्रजाति के मुर्गी की खासियत के बारे में, उसकी देखरेख कैसे की जाए, उनके बच्चों की देखरेख कैसे की जाए, उनको किस तरीके का चारा खिलाना चाहिए, उनका डाइट कैसा होना चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस नस्ल की मैं आज बात करने जा रहा हूँ उस नस्ल का नाम है रोड आइलैंड रेड, जिसको हम लोग RIR भी बोलते हैं। बेसिकली इस नस्ल को छोटे और गरीब किसानों के लिए जो पोल्ट्री का काम करते हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की गई थी, क्योंकि यह नस्ल भूरे रंग के अंडों का उत्पादन करती है। इसलिए यह नस्ल ग्रामीण लोगों के लिए अच्छा चुनाव है। रोड आइलैंड चिकन का रंग गहरे लाल रंग से महोगनी रंग का होता है। बात करें अगर मुर्गे के भार का, तो ये 3.85 3 किलो 850 ग्राम और मुर्गी का भार 2.95 मतलब 2 किलो 950 किलोग्राम तक होता है। इस नस्ल की जो मुर्गियां हैं वो 250 से 255 अंडे प्रति वर्ष तक देती है और एक अंडे का औसतन भार 53 से 55 ग्राम होता है। ज़्यादा कीमत पर बिकने और रंग बिरंगी नस्ल होने के कारण यह छोटे और ग्रामीण किसानों में बहुत प्रसिद्ध है। अंडा का उत्पादन के बाद जब इस नस्ल को हम मीट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अंडा का उत्पादन के साथ साथ इस नस्ल की जितनी भी मुर्गियां हैं उनको हम मीट पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। यह आय का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर बात करें कि इस नस्ल के जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं उनकी देखभाल कैसे की जाए, तो देखिए, जो भी मुर्गियां होती हैं उनके नन्हे बच्चों की वृद्धि के लिए उचित ध्यान और इनक्यूबेटर की आवश्यकता होती है ना। हमें हर जगह पे इनक्यूबेटर चाहिए ही चाहिए होता है। अंडों को उपयुक्त तापमान देकर 21 दिनों के लिए एक इनक्यूबेटर में हमें रखना पड़ता है। अंडे सेने के बाद बच्चों को 48 घंटे बाद ही इनक्यूबेटर से निकालना होता है और जब हम इनक्यूबेटर से इसे निकालें तो बहुत ही सावधानी हमें बरतनी पड़ती है। इनक्यूबेटर से बच्चों को निकालने के बाद उन्हें ब्रूडर में रखा जाता है, जहां हम जानते हैं कि पहले सप्ताह के लिए जो ब्रूडर का तापमान है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना बहुत ज़रूरी होता है और प्रत्येक सप्ताह इसका तापमान 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम करना भी ज़रूरी माना जाता है। अगर बच्चों को हम उचित फीड समय पर देते रहें और ब्रूडर में ताज़ा पानी हमेशा उपलब्ध रहे तो इनका ग्रोथ बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलता है। बात करें कि टीकाकरण की, कि किन किन टीका को लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुर्गी के बच्चों की अच्छी वृद्धि के लिए जो भी अपडेटेड किया हुआ टीकाकरण है वो बहुत ही आवश्यक है। उसमें से मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टीकाकरण होता है उन टीकों का मैं यहाँ पे विश्लेषण कर रहा हूँ। उन टीकों का मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, आप वो ज़रूर देखें। जब बच्चा 1 दिन का हो तो उसे मैरेक्स बीमारी से बचने के लिए HVT का टीका लगवाएं और इस टीके का जो प्रभाव होता है वो 18 महीने तक रहता है। जब बच्चा 4 से 7 दिन का हो तो उसे रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए RD वैक्सीनेशन F1 स्ट्रेन का टीका लगवाएं और इस टीके का जो प्रभाव होता है वो 2 से 4 महीने तक का होता है। देखिए, रानीखेत के लिए बहुत बार टीके 2-3 डोज में टीके लगाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार, 2-3 डोज इसका होता है। जो पहला डोज है वो कब आपको देना है, जब बच्चा आपका 4 से 7 दिन का हो। जब बच्चा 18 से 21 दिन का हो तो उसे
गुम्बोरो बीमारी से बचाने के लिए आईबीडी का टीका लगवाएं। गुम्बोरो बीमारी से बचाने के लिए आपको आईबीडी का टीका लगवाना है जब आपका बच्चा 18 से 21 दिन का हो जाए। फिर जब बच्चा 4 से 5 सप्ताह का हो जाता है तो फिर उसे रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए SD-F1 स्ट्रेन का टीका लगवाएं। अब देखिए यहाँ पे रानीखेत का ये सेकेंड डोज आ जाता है। फिर जब बच्चा 6 से 8 सप्ताह का हो तो उसे सेम रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए RD, इसको F2B स्ट्रेन बोलते हैं, F2B स्ट्रेन का टीका लगवाएं। और बच्चे को 0.5 मिलीलीटर दवाई ही दी जाती है, उससे ज़्यादा डोज नहीं होना चाहिए। जब बच्चा आपका 8 से 10 सप्ताह का हो तो उसे चिकन पॉक्स बीमारी से बचाने के लिए चिकन पॉक्स का टीका लगवाएं। तो यहाँ मैंने जो लिखा है वो जो इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टीका है, जो लगाना ही लगाना चाहिए, हमने सिर्फ उसका विश्लेषण यहाँ पे लिखा है। अब बात करेंगे हम कि चारा के बारे में, किस तरीके का चारा इन RIR को मिलना चाहिए जिससे उनका ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो। बात करेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का। देखिए, शारीरिक फैट और तापमान को संतुलित बनाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि कहाँ से मिलेगा आपको? कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। तो जो भी आप भोजन तैयार कर रहे हैं RIR के लिए, उनके भोजन में 10% से ज़्यादा मात्रा कार्बोहाइड्रेट की नहीं होनी चाहिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10%, क्योंकि उसे पचाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में ये ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है जिससे उनको एनर्जी भी मिलती है, ठीक है, लेकिन उनकी मात्रा 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बात करेंगे खनिज सामग्री की। तो जो भी खनिज सामग्री उपयोग होता है, बेसिकली देखिए, हड्डी मजबूत रहता है उससे, और अंडा बनाने के लिए क्या होता है कि उनके पास ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। खनिज सामग्री का उपयोग हड्डियों और अंडे को बनाने के लिए एवं अन्य शारीरिक कार्यों के लिए बेसिकली किया जाता है। अब खनिज पदार्थ कौन कौन से हैं या खनिज सामग्री कौन कौन से हैं जो इनको देना चाहिए, चाहे वो मार्केट का फीड हो या घर पे फीड बनाना हो, दोनों फीड में जो खनिज सामग्री देनी चाहिए उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट और सेलेनियम शामिल है। ये अगर आपके पास सब अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट से इसको खरीदिए। घर में जो भी फीड बना रहे हैं उसको उचित मात्रा में मिलाइए। कितनी मात्रा में मिलानी है इसको आप देखने के लिए मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि खनिज सामग्री की कितनी मात्रा आपको फीड में मिलानी है। आगे है प्रोटीन, कि हम कितना प्रोटीन देना चाहिए। तो देखिए, अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रोटीन की मात्रा होती है। जैसे अगर बच्चा 0 से 10 सप्ताह की जो मुर्गियां होती है, उनके जो बच्चों के आहार में 10 से 20% प्रोटीन होना ज़रूरी है। जब मीट जैसे आप तीतर, बटेर, टर्की, ये सब जो मीट पर्पस से जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसमें 22 से 24% प्रोटीन आवश्यक होता है। प्रोटीन की जो उचित मात्रा होती है उसमें बच्चों की वृद्धि में बहुत मदद मिलती है। आप प्रोटीन सही मात्रा में देंगे तो उनका विकास बहुत ही जल्दी होता है। जो मुर्गियां वृद्धि के लिए, मतलब जो बीच वाले टर्म में होती हैं, जो वृद्धि कर रही होती हैं, उनके आहार में लगभग 15 से 16% प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। और जो लेयर्स के लिए जो बिल्कुल तैयार मुर्गी है, उनके आहार में 16% प्रोटीन की मात्रा होनी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट पानी। देखिए, इस चीज़ को बहुत लोग मिस कर देते हैं, लेकिन पानी हमें कैसे, किस मात्रा में पिलानी है। जैसे जब मुर्गी के बच्चे होते हैं, जो उनको पहला पानी आप दे रहे हैं, इनक्यूबेटर से निकलने के बाद जो फर्स्ट टाइम आप उनको पानी पिलाएंगे तो 1/4 कप चीनी, हमेशा याद रखिएगा मात्रा, 1/4 कप चीनी और 1 चम्मच टेरामाइसिन या गैलोन शामिल होना चाहिए। ये आप मार्केट से ले सकते हैं। टेरामाइसिन और गैलोन दोनों मार्केट में बहुत अच्छे से मिल जाएगी। तो जो पहला पानी आप पिला रहे हैं बच्चे को, उसमें 1/4 कप चीनी और 1 चम्मच टेरामाइसिन और गैलोन उनको मिलाइए और वही पानी उनको पिलाइए। दूसरा पानी में क्या करेंगे आप, दूसरा पानी में आपको चीनी नहीं मिलाना है, उसमें सिर्फ 1 चम्मच टेरामाइसिन ही शामिल होना चाहिए, ठीक है।
पहला चम्मच में पहला जो पानी देंगे उसमें चीनी और टेरामाइसिन या गैलोन दोनों होना चाहिए, और दूसरा पानी जो आप देंगे उसमें सिर्फ 1 चम्मच टेरामाइसिन ही दीजिए, और उसके बाद आप सामान्य पानी दे सकते हैं या सामान्य पानी दिया जाना भी चाहिए। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक 4 बच्चों को 1/4 पानी दें, है ना। पानी ताज़ा और साफ़ होना ही होना चाहिए। प्रत्येक 4 बच्चों में 1/4 पानी होनी चाहिए। जैसे आपने 1 लीटर पानी घोला है तो आप क्या कीजिए 25-25-25% करके उसमें बांट दीजिए, ठीक है। और पानी हमेशा साफ़ पानी देने का कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।